सो गाइस, जैसा कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का क्लास 10th वालों का पेपर हो चुका है एंड इस प्रकार से आपका पेपर रहा है। एंड देखो, हमने जो तैयारी करी थी, क्वेश्चंस पेपर देखे थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र रहा। चलिए सही सही आंसर मिलान करेंगे। 6 नंबर के स्टार्टिंग में सही विकल्प थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। इसका करेक्ट आंसर जिसने भी लगाया उसका सही है। नेक्स्ट था, आधुनिक काल का आरंभ होता है 1900 से 250 से, तो बिल्कुल से मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था आपका 1900, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट था, लय तुक यति गति, ये भी हमने कंप्लीट करा था, इसे छंद कहते हैं, ठीक है। अगला है, लखनवी अंदाज में व्यंग किया है, तो किस पे किया गया है, ये यहाँ पे धनी वर्ग पर, नेताओं पर, या फिर पतनशील नवाबों पर, तो यही करेक्ट आंसर है इसका, पतनशील नवाबों पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से देखो, अर्थ में क्या आगे आ रहा है, अर्थ में आगे आ रहा है 8, तो 8 देखो, अर्थ में आ है और 8 में आ है, तो क्या है आंसर 8, ठीक है। अगला है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो यूम थांग को कहा जाता है एंड यही इसका आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है, यही है। नेक्स्ट थे आपके रिक्त स्थान, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, खालिस्तान कैसे गाऊं मधुर चांदनी राख दूं की, तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ठीक है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी उत्साह होता है, सही है। खालिस्तान अलंकार में अप्रस्तुत कथन, ठीक है, अन्योक्ति अलंकार में, ठीक है। दोनों की परिभाषा हमने रेडी करी थी, अन्योक्ति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ, तो प्रभु मिलन का या वियोग का, तो भाई इसमें प्रभु मिलन का जो है भाव व्यक्त हुआ था, ठीक है, प्रभु मिलन का। पंचवटी में द्विगु समास है, बिल्कुल से आंख बंद करके आप लगा करके आए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपके 6वें नंबर में था, एक कुटिया में खालिस्तान घूमता दिखाई देता है, तो एक कुटिया में धर्मचक्र, ठीक है, धर्मचक्र घूमता दिखाई देता है, ये आंसर इसका है। नेक्स्ट आपके सत्य असत्य थे, फर्स्ट कह रहा है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये बिल्कुल से सही है। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात रूपक अलंकार, ये गलत है क्योंकि ये अतिशयोक्ति में होता है, हमने पढ़ा था इसको। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत कबीर को बिल्कुल से साहब मानते थे, सही है, थर्ड। फोर्थ है, शीला अग्रवाल मनु भंडारी की माँ थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये उनकी पढ़ाने वाली टीचर थी, यानी कि उनकी अध्यापिका या प्राध्यापिका कह सकते हैं, ठीक है। उनकी हिंदी की टीचर थी शीला अग्रवाल, यहाँ पे माँ बताया गया तो ये गलत है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अलग अलग होती हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 सही और 3 गलत हो जाएंगे, लगा लेना, ठीक है। आगे थी, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, तो फर्स्ट कह रहा है, धूली धूसर तुम्हारे ये गीत, तो झोपड़ी में खिल रही जलजात से इसकी जोड़ी मिल जाएगी 7 नंबर से, फर्स्ट की। अगला है, मानवीय क्रियाओं का आरूप होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, देखो मानवी मानवी दोनों को हमने पढ़ा था। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार भैया वाक्य बहुत प्यारा, पेट की ज्वाला शांत करने हेतु, तो आग का आविष्कार पेट की ज्वाला शांत करने हेतु, इससे जोड़ी मिल जाएगी थर्ड की। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है, ये हमने पढ़ा था, ये रहेगा आपका लास्ट वाले से मिल जाएगा। गले का हार होना यानी कि बहुत प्यारा होना, ठीक है, ये लग जाएगा। फेटी भेटुला यानी कि फिर मिलेंगे, है ना, फेरी भेटुला, ठीक है, भेंट एक तरीके से, तो फिर मिलेंगे, तो ये हो जाएंगी आपकी सही जोड़ियाँ 6 नंबर की। इसके बाद आ जाते थे आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। फर्स्ट कह रहा है कि दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है, तो भैया मरे हुए यानी कि मृतक में जान डाल देती है, हिंदी में इस प्रकार से आंसर लिखना होगा इसका, कि मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देती है, ठीक है, मृत व्यक्ति या मृतक में भी जान डाल देती है, ठीक है। अगला है, संचारी भावों की संख्या, भाई ये तो रटा पड़ा है अपन को स्टार्टिंग से ही, 33 है संचारी भावों की संख्या, ठीक है। अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर में शहनाई बजाते थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, ठीक है। अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास आंसर है इसका 4वें नंबर का, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। बाकी अगला था आपका, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता था, तो विपदा के समय भोलानाथ अपनी माँ की शरण में जाता था, मैया की शरण में, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद है आपका, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते अब भौंकते हैं, तो अब खतरा महसूस होने पर भौंकते हैं, ठीक है, खतरा महसूस होने पर या किसी अजनबी के आने पर भौंकते हैं, तो ऐसा आप आंसर लिख सकते थे। बाकी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे भैया, देखो तुलसीदास जयशंकर प्रसाद जी का परिचय रहा है, आपकी रचना है भावपक्ष, ठीक है, और वही सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे कंप्लीट करवाए थे, देखो तो कुछ ज़्यादा अलग पेपर नहीं आया, बोर्ड के लिए तैयारी करनी है तो बिल्कुल से बने रहो, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चन, इन्हें बोर्ड के लिए रेडी कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। यही क्वेश्चंस इन्हीं में से आ जाना यार, पेपर ज़्यादा कुछ टफ नहीं आता है कि बोर्ड का अलग से, ठीक है। तो जुड़े रहो और तैयारी करने के लिए बने रहो, और अगले पेपर के लिए जाओ वीडियो देख लो, मिल जाएगी सब कुछ, ठीक है। बाय बाय।